हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सबिता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। ये गुजिया चने की दाल की है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे हम अलग अलग डिज़ाइन से बनाएंगे और ये बहुत ही खस्ता बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं गुजिया बनाना। गुजिया बनाने के लिए हम यहाँ पर दाल लिए हैं। ये दाल चने की दाल है और इसकी हम गुजिया बनाएंगे। तो हमने 1 कप चना दाल लिया है और इसे अच्छे से धो लेते हैं ताकि इसकी जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। तो एक पानी से हमने धो लिया है, अब हम दूसरे पानी से भी इसे धो लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी कितना गंदा निकल रहा है। तो इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसे आप फूल में या चाहे पौधों में डाल सकते हैं। और चना दाल को अब हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसे हम छोड़ देते हैं फूलने के लिए। इसमें हम नॉर्मल पानी डाले हैं, अगर आप जल्दी फुलाना चाहते हैं तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं। तो इसे हमने 3 घंटे तक फुला करके रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसे तोड़ने पर ये टूट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अच्छे से चना दाल फूल गया है। तो इसको हम साइड में हटा देते हैं। अब हम एक बर्तन में 1 कप मैदा ले लेते हैं। मैदा की जगह पर आप आटा भी ले सकते हैं। आटा जो है मैदा से हेल्दी होता है। तो इस मैदे में हम 1 चम्मच मोयन डाल देते हैं। मोयन यानी घी डाल देते हैं और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसमें ज़्यादा मोयन नहीं डालना है, नहीं तो गुजिया जो है सॉफ्ट हो जाता है। इसे सिर्फ मुट्ठी बांध करके देख लेंगे कि ये बंधा रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से बंधा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मोयन इसमें परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे गूँथ लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं गूँथना है, नहीं तो हमारी गुजिया जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। इसे हमें थोड़ा हार्ड ही गूँथना है। तो आप देख सकते हैं कि आटा जो है अच्छे से गूँथ लिए हैं हमने। हमें बिल्कुल ऐसा ही गूँथा हुआ आटा चाहिए। तो आप देख सकते हैं। अब इसे हम कपड़े से ढक देते हैं, नहीं तो ये सूख जाएगा। तो अब हम चना दाल ले लिए हैं, इसे हम मिक्सर जार में पीसेंगे। तो हमने मिक्सर जार ले लिया है। चने को पानी में से निकाल करके मिक्सर जार में डाल देते हैं। हमने सारे चने को मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे हम पीस लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 चम्मच हम पानी डाल लेंगे, नहीं तो ऐसे ही पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसे हमने पीस लिया है और ये बहुत अच्छा पिसा हुआ है। चने को पीसते समय हमने इसमें 2 चम्मच पानी भी डाला है। तो इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। चने दाल को पीसते समय हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसे निकाल लिया है। इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डाल के पीसा है। अब हम एक कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और उसमें हम घी डाल देते हैं। तो घी को पिघलने देते हैं। पिघलने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, जिसमें है काजू, बादाम और नारियल के टुकड़े हमने करके डाले हैं काट करके। इसे हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्राई हो गया है। तो इसे हम निकाल करके हटा देते हैं साइड में। जो घी बचा हुआ है उसमें अब हम चना दाल को डाल देते हैं, जिसको हमने पीस करके रखा है। तो इसे हम चिपटा करके डालेंगे, गोल नहीं डालेंगे। इसका कोई शेप नहीं बनाना है, लेकिन इसे चिपटा करके ही डालें ताकि ये अंदर से जल्दी जल्दी पक जाए। घी के अनुसार ही हम पीसे हुए चने दाल को डालेंगे। तो हम इतना ही डाल रहे हैं और एक तरफ सीखने के बाद अब दूसरी तरफ भी पलट देते हैं ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से सीखे। और फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पर इसे नहीं तलना है, नहीं तो ऊपर जो है क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। हमें अंदर तक इसे पकाना है, नहीं तो ये गुजिया अच्छा नहीं बनेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसका कलर जो है चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं तलने के बाद। अब हम इसकी आवाज़ें सुना देते हैं। बाकी जो बचा हुआ चने दाल का पेस्ट है उसे भी हम घी में डाल देते हैं। अगर आप घी में बनाते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप रिफाइन में बनाना चाहते हैं तो रिफाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन रिफाइन से ज़्यादा इसमें टेस्ट घी का अच्छा आता है। एक एक करके डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हम मीडियम से लो के बीच में रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये फिर अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसे अब हम पलट देते हैं। एक तरफ से ये सीख गया है
और दूसरे तरफ से भी हम इसे अच्छे से सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है और इसे अब हम निकाल लेते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। हमने सिर्फ चना दाल का ही बनाया है। तो हमने सारे चने दाल को निकाल लिया है तल करके और इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। ये काफ़ी गर्म है तो इसे ठंडा होने पर ही पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ठंडा हो गया है। अब इसे हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। आप इसे तोड़ के भी डाल सकते हैं। तो इसे हमने आधा डाल दिया है और इसे अब हम पीस लेते हैं। तो इसमें हम कुछ पानी उनी नहीं मिलाए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दरदरा पीसा हुआ है। और इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ है उसे भी हम डाल देते हैं। इसमें अब हम चीनी डाल देते हैं और ड्राई फ्रूट हमने जितना तला था उस सबको डाल देंगे और चीनी भी डाल देते हैं। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने चीनी 1.5 कप लिया है। मीठा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 बार में पीसा था क्योंकि चीनी और ड्राई फ्रूट की मात्रा ज़्यादा हो गई थी। एक बार में नहीं पीस पाया, इसलिए हमने 2 बार में पीसा है इसे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का कलर चेंज है। जो हमने सबसे पहले पीसा है वो बिल्कुल पीला है और दूसरी बार में जो हमने पीसा हुआ है वो वाइट कलर का है क्योंकि चीनी उसमें हमने डाला है और ड्राई फ्रूट भी डाला है हमने। तो मिक्सी जार का तो हमने निकाल लिया है और प्लेट में भी एक बार हमने पीसा था तो इसे भी हमने मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम किशमिश भी डाल देते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर इसके साथ आप चीनी पीसना नहीं चाहते हैं तो आप अलग से भी चीनी पीस करके डाल सकते हैं या बिना पीसे भी डाल सकते हैं क्योंकि चीनी जो है गर्म होने पर पिघलता है। इसमें आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा स्टफिंग बना है। तब हम आटे को चेक कर लेते हैं, थोड़ा हाथों से मसल भी लेते हैं ताकि गुजिया जो है परफेक्ट बने। तो अब हम इसकी लोई तोड़ लेते हैं। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोई को तोड़ सकते हैं। तो हमने सारे लोई को तोड़ लिया है। अब हम एक चकले पर इसे बेल लेते हैं। चकले पर बेलते समय इसमें हम कोई घी या तेल नहीं लगाए हैं। हम ऐसे ही बेल रहे हैं क्योंकि मैदे में हमने घी पहले से ही डाल रखा है तो जिसकी वजह से ये चिपकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बेल लिया है एक और बाकी सब जो बचा हुआ है उसे भी हम बेल लेते हैं। मैदे को थोड़ा मोटा ही बेले तभी गुजिया जो है परफेक्ट बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने 2 मैदे की रोटी बना ली है। बाकी सब भी इसी तरह हम बना लेते हैं। कुछ मैदे को हमने बेल लिया है और एक हमने चकले पर रखा है जिसके ऊपर हम घी लगा देते हैं। घी लगाने के बाद इस पर हम थोड़ा सा आटा छिड़क देते हैं। आटा छिड़कने के बाद उस पर हम एक और बेले हुए मैदा को रख देते हैं और इसके ऊपर से भी हम अच्छे से घी लगा देते हैं। घी हमने लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर फिर से मैदे का आटा छिड़क देते हैं और इसे नीचे से हल्के हाथों से रोल करते हुए इसे हम बंद कर देते हैं। तो हमने रोल कर लिया है और इसे अब हम चाकू से काट लेते हैं। इसे हम 3 भाग में काट दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंदर से ये जाली जाली है। अब हम इसे चिपटा करके बेल लेते हैं। तो इसे हथेलियों से ही चिपटा करेंगे। बाकी सबको अभी हम चिपटा कर लेते हैं और इसे बेल लेते हैं बेलन से। तो इसे हमने बेल लिया है। अब इसके ऊपर से हम स्टफिंग को डाल देते हैं। 1 चम्मच हमने डाला है। मैदे के किनारे किनारे हम पानी लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, नहीं तो जैसे ही कढ़ाई में जाएगा वैसे ही बिखर जाएगा इसका स्टफिंग। और इसे हमें अच्छे से चिपका देना है अंगुलियों की सहायता से। तो आप देख सकते हैं कि इसे हमने चिपका लिया है। ये अच्छे से चिपक गया है।
अब हम इसकी शेप दे देते हैं। तो इसे हमने शेप दे दिया है। ये बहुत ही अच्छा गुजिया बन करके तैयार हो गया है और बहुत ही जल्दी बना है। तो इसे अब हम प्लेट में हटा लेते हैं। अब हम दूसरे डिज़ाइन से गुजिया बनाएंगे। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले तो बेलना ही पड़ेगा मैदे को। तो हमने मैदा को बेल लिया है और इसके ऊपर से हम स्टफिंग डाल देते हैं और किनारों से पानी लगा देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो इसे हमने पानी लगा दिया है और इसे अंगुलियों की सहायता से अच्छे से इसे चिपका लेते हैं। अब हम गुजिया की डिज़ाइन दे रहे हैं। तो ऊपर से ले आते हुए हमें नीचे सटाना है। तो अब ध्यान से देखें और ये बहुत ही इसका डिज़ाइन अच्छा है। तो इस डिज़ाइन को हमने बना लिया है। अब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना है। अब हम तीसरे डिज़ाइन की तैयारी कर लेते हैं। तो उसे हम सांचे पर बनाएंगे। तो पूड़ी को हमने रख लिया है सांचे पर और स्टफिंग को भी डाल देते हैं और किनारे किनारे से अब हम पानी लगा देते हैं ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। तो हमने स्टफिंग को भी डाल दिया है और पानी भी लगा दिया है। अब इसे हम बंद कर देते हैं मशीन को। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा गुजिया बन कर के तैयार हुआ है। अब हम चंद्रकला का गुजिया का शेप देंगे। तो इसे हम ग्लास से काट लेते हैं पूड़ी को। तो हमने एक पूड़ी को काट लिया है, एक और पूड़ी को हम ग्लास से काट लेते हैं और बाकी जो आटा बचा है इसे हम हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये कट करके तैयार हुआ है और इसके ऊपर से हम स्टफिंग को डाल देते हैं और साइड में किनारे से पानी लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इसे अब हम दूसरे वाले पूड़ी से इसको ढक देते हैं और अंगुलियों की सहायता से इसे चिपका देते हैं और इसे अब हम हाथों पर उठा करके इसकी डिज़ाइन दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से लाते हुए हम नीचे को सटा रहे हैं। ये चंद्रकला गुजिया ऐसे ही बनती है। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ये डिज़ाइन सुंदर लगता है बनने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन को हमने बना लिया है और कितना सुंदर ये लग रहा है। गुजिया का एक डिज़ाइन और हम आपको बता देते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही देखने में खूबसूरत भी लगता है। तो स्टफिंग को हमने भर लिया है और इसकी अब हम इसे हमने अंगुलियों की सहायता से अच्छे से चिपका लिया है और इसकी हम डिज़ाइन बता देते हैं आपको। तो आगे से मैदा को कट करते हुए और पीछे ले जा कर के मोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। हमने कितने तरीक़ों से आपको गुजिया का डिज़ाइन बताया है जो बहुत ही सिंपल है। आप कोई सा भी डिज़ाइन इसमें से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कितने तरीक़ों से बनाया है। तो अब हम कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और कढ़ाई में हमने पहले से ही रिफाइंड ऑयल डाल दिया था और इसमें हम एक आटा का छोटा टुकड़ा भी डाल दिए हैं और इसे चेक कर लेते हैं कि तेल परफेक्ट गरम हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं कि आटा जो है ऊपर तैरने लगा है। तेल जो है अच्छे से गरम है। हमें ज़्यादा गरम तेल में नहीं तलना है, नहीं तो गुजिया जो है ऊपर से करारी हो जाएगी और नीचे से सॉफ्ट ही रहेगी, जिसकी वजह से गुजिया जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाती है बाहर से भी। गुजिया को तेल में डालने के बाद जैसे ही ये धीरे धीरे पकने लग रही है वैसे ही तेल के ऊपर तैरने लग रही है। तो इसे अब हम पलट देते हैं। गुजिया को हम पलट पलट के ही तलेंगे, इससे गुजिया बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे गुजिया का कलर चेंज होने लगा है। गुजिया जो है तल करके तैयार हो गया है निकलने के लिए। तो ये बहुत ही इसका कलर अच्छा आया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में और बाकी जो गुजिया बचा हुआ है उसे भी हम तेल में डाल करके तल लेते हैं। एक करके हम गुजिया को डाल देते हैं तेल में। तो हमने सबको डाल दिया है और इसे अब हम पलट भी देते हैं ताकि चारों तरफ से अच्छे से ये पक जाए। तो आप देख सकते हैं गुजिया का कलर चेंज हो गया है। गुजिया को हम तलने के लिए फ्लेम मीडियम रखे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि गुजिया जो है अच्छे से तल गया है और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। हमने सारे गुजिया को तल लिया है। ये बहुत ही टेस्टी गुजिया बनी है और गर्मा गर्म ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये सर्व करने के लिए रेडी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी गुजिया बनती है। तो इसे हम तोड़ के भी दिखा देते हैं आपको। तो लग रही है ना देखने में अच्छी, और ये खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसे आप लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।